जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी मसल्स या फिर टिश्यूज़ के वीक होने की वजह से छिद्र में से बाहर आने लग जाते हैं, वो बहुत उभरे उभरे से लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे हैवी हैवी सा फील हो रहा है, बल्जी बल्जी सा महसूस होता है। आइए इसके कॉजेज़ जान लेते हैं। सबसे पहला इसका है कॉन्स्टिपेशन। जब हम मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाते हैं तो हमें ये हर्निया हो जाता है। सेकेंडली, हम अगर खाना खाने के बाद एकदम से कोई भी चीज़ हैवी वेट उठा लें या वेट लिफ्टिंग करते हैं तब भी हमें हर्निया हो जाता है। किसी को बहुत पुरानी खांसी हो, जो बहुत खांसता रहता है, तो उसको भी हर्निया हो जाता है। या फिर किसी के एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हों, और या फिर किसी को स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत हो, इसकी वजह से भी हमें हर्निया हो जाता है। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। इट्स ए रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और बेल बटन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको 4 योगासन बताऊंगी। अगर आप इसका लगातार 3 महीने पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको ये रेगुलर करने हैं। आसन में, वज्रासन में आपने कैसे बैठना है? अपने पैरों को ऐसे फैला के बैठिए। दोनों हाथों को राइट हैंड रखते हुए और पैरों को लेफ्ट हैंड साइड को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन। यहाँ पर आपने घुटनों के बल बैठना है। पीछे से एड़ियों में गैप रखना है ताकि आप उसके ऊपर बैठ पाओ। एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना, एड़ियों के बीच में बैठना है। नेक्स्ट, अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आपने इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करना है। अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर रखना है, नेवल के ऊपर रखना है। लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखना है। इनहेल करें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, सांस भरें, सांस भर के खींचे ऊपर की ओर, और एक्सेल करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए आ जाएंगे नीचे की ओर और सामने देखना है आपने। यहाँ पर इनहेल एक्सेल करते रहें, सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। कम से कम 25 सेकंड का आपने यहाँ पर होल्ड करना है और इनहेल एक्सेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इनहेल करते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। वैसे हम इसको मुट्ठी बंद करा के कराते हैं, लेकिन आपके अगर पेट में ज़्यादा ही दर्द है तो आपको ये मुट्ठी बंद करके नहीं करना। आपने अपनी पाम को रखना है, तो ही आपने इसको प्रेस करना है। इससे आप देखिएगा आपके इस रीजन पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे, दोनों अपने पैरों को खोल लें सामने की तरफ। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, थोड़ा और स्ट्रेच करें। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। अगर आपका पेट थोड़ा निकला हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इतना कीजिए जितना आपसे आराम से झुका जाए। अगर नीचे तक नहीं जा रहा है सिर्फ, कोई बात नहीं, आपका थोड़े टाइम बाद आपका माथा जो है घुटनों से लगने लगेगा। अगर आपका अपने टोज को पकड़ पा रहे हैं तो उसको भी पकड़ सकते हैं आप। यहाँ पर इनहेल एक्सेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। यहाँ पर आप 20 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट करेंगे, ऐसे ही आपने बैठना है। आगे से आपने अपने पैरों को उठाना है और अपने हाथों को ऊपर उठाना है। इस आसन की मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशंस बताऊंगी, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आप पहले, मैं आपको संपूर्ण पूरा आसन बताऊंगी, अगर आप इसको नहीं कर पाते तो मैं इसका सेकंड मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी।
आपने क्या करना है, इनहेल करें, पैरों को उठाएं। आपने पहले अपने आसन पर लेट जाए, अगर बैठ के नहीं होगा तो अपने आसन पर ऐसे लेट जाए। अब इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और अपर बॉडी पार्ट को भी ऊपर उठाना है और सारा भार आपने अपने हिप्स पर रखना है। दोनों पैरों को मिला लें, इनहेल करें और आ जाएंगे। सारा भार जो आपका है हिप्स पर रहेगा, अपनी पीठ पर आपने अपना भार नहीं देना है। यहाँ पर 20 सेकंड्स का होल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें और अपने टोस को स्ट्रेच करके रखें, घुटनों को सीधा रखें। एंड धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अगर आपसे दोनों लेग से नहीं होता तो आपने क्या करना है, आप एक एक लेग से पहले ऊपर उठाएं। आप इसको बैठ के करेंगे, एक लेग को ऊपर उठाएं और इतना करें, फिर दूसरी लेग को उठाएं। आप ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। लेग्स को स्ट्रेट रखें और अगर आपसे आपके लेग्स आपसे स्ट्रेट नहीं हो रही है तब आपने क्या करना है, आप हल्का सा अपने घुटने को बेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड वेरिएशन बता रही हूँ, अगर आप दोनों पैरों को ऊपर उठा पा रहे हैं लेकिन स्ट्रेट नहीं कर पा रहे तो उसका भी मॉडिफिकेशन ये है, आप अपने घुटनों को हल्का सा बेंड कर लें और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 30 सेकंड्स नहीं रुक सकते, आप 10 सेकंड्स रुकिए, उसके 3 सेट्स कर सकते हैं और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। रिलैक्स करें। ये जो नाव आसन है मैंने आपको हर तरह से बता दिया है, जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे कीजिए और धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये पूरा आसन आप ऐसे कर सकते हैं। तब आपने इसको कंप्लीट आसन ऐसे करना है। एंड रिलैक्स। करेंगे गौमुख आसन। आपने अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है और हिप्स के साइड में रख देना है, राइट लेग के राइट हिप्स के साइड में आपने अपने लेफ्ट लेग को रख देना है। राइट लेग को 90 डिग्री पर ऐसे खड़ा कर लेना है। आप चाहें तो एड़ी पे अगर आप बैठ सकते हैं तो आप एड़ी पे बैठ जाएं, नहीं तो आप साइड में रख सकते हैं। अगर आपको लिए अनकंफर्टेबल है तो साइड में रख लीजिए, नहीं तो आप एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ जाएं। अब जो घुटना आपने यहाँ से क्रॉस किया है, जो ऊपर है, वही हाथ आपका ऊपर जाएगा। इनहेल करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएं और जो लेफ्ट हैंड है उसको पीछे से लाते हुए दोनों हाथों को क्लैंप करना है और स्ट्रेच करना है। इससे आपके लंग्स ओपन होंगे और इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इससे आपके शोल्डर्स को स्ट्रेंथनिंग मिल रही है, आपके जो एब्डोमिनल है उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, आपकी जो हैंड्स हैं उसमें अच्छी स्ट्रेंथनिंग आ रही है और स्टिफनेस दूर हो रही है। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें और डीप ब्रीदिंग लेनी है कि आपके जो लंग्स हैं उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अब मैं आपको बता देती हूँ पीछे से कैसे करना है इसको। दोनों लेग से आपने करना है। अब मैं दूसरे पैर से करके बता देती हूँ।
20 सेकेंड्स का होल्ड करना है और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। मैंने चारों योगासनों का अभ्यास आपको बता दिया है। नाभ आसन में मैंने हर तरह से आपको मॉडिफिकेशन करके बताया है। इजी से इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया है। इन आसनों का कम से कम अगर आप 3 महीनों तक अभ्यास करेंगे तो आप पूरी तरह से हर्निया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यूअस 3 महीने तक अभ्यास करना होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।